एंट्री करते ही सबसे पहले हमें दिखी है और ये भी पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और ये रहा एफिल टावर। और ये कुछ लोग ताजमहल के पास रील्स बनाते हुए। और ये गर्मी से राहत के लिए फव्वारे चलाए जा रहे हैं। ये ऊपर से कुछ इस प्रकार का दिख रहा है डायनासोर। वो जो खिड़की है ना, वो फोटो क्लिक करवाने के लिए दी गई है। दोस्तों आपको क्या ही बताऊं, 7 अजूबों के साथ ना यहाँ 70 डायनासोर हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आ गई हूँ वेस्ट टू वंडर, जो कि दिल्ली में स्थित है। और यहाँ जो बना हुआ है वो मैंने सुना है कि विश्व के जो 7 अजूबे हैं वो वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। तो चलिए हम लोग घूमते हैं। और दोस्तों इसके लोकेशन की बात करें तो निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन जो दिल्ली का है वो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप आ सकते हैं। और इसके टिकट की बात करें तो 50 रुपीज़ का टिकट होता है। और टाइमिंग की बात करें तो 10 बजे सुबह से रात के 10 बजे तक कभी भी आप आ सकते हैं। तो ज़रूर आइए यहाँ घूमने, यहाँ एक्सप्लोर करने, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। वैसे मैं घूम के बताती हूँ कैसा लगेगा। दोस्तों ये जो है ये एंट्री गेट है। और दोस्तों एंट्री लेते ही ये बहुत सुंदर से लिखा हुआ है MCD। सुंदर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये हमारे तिरंगे से बना हुआ है, मतलब तिरंगे के कलर से बनाया हुआ है। तो ये है टिकट काउंटर। यहाँ लिखा हुआ है मंडे को क्लोज रहता है। और यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों। और 50 रुपीज का आपको टिकट मिलेगा यहाँ का। और इधर से एंट्री है 7 वंडर्स की। एंट्री करते ही सबसे पहले हमें दिखी है ये कुछ इस प्रकार की आकृति, जिसको मिस्र का पिरामिड बोलते हैं। और यहाँ पे मिस्र के पिरामिड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप घूमते घूमते थक जाते हैं तो यहाँ बैठने के लिए, आपके रेस्ट के लिए सुविधाएं दी गई हैं। और ये भी पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि ये बैम्बू से पूरा तैयार किया गया है। दोस्तों हमने एक अजूबा देख लिया है, मतलब मिस्र का पिरामिड देख लिया है। अब चलते हैं दूसरे अजूबे की तरफ। चलिए देखते हैं दूसरा अजूबा कौन सा है। तो ये मैं आ गई हूँ दूसरे अजूबे के पास। ये है पीसा की झुकी हुई मीनार, जो कि इटली में है। आपको अगर दिख रहा होगा तो हल्की सी ये झुकी दिखती है। तो अब चलते हैं तीसरे अजूबे के पास। तो चलिए देखते हैं तीसरा अजूबा कौन सा है। और अब हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका को फ्रांस ने गिफ्ट किया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा कहाँ क्या चीज़ है, और 7 वंडर्स में जो आता है किस किस देश में है, और हमारे देश का कौन सा स्मारक 7 वंडर्स में आता है, क्योंकि जीके के क्वेश्चन में कोई भी पूछ सकता है। और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं पेरिस की एफिल टावर के पास, जो कि प्रेम की निशानी भी है। वहाँ प्रेमी जोड़े बहुत सारे फोटो खिंचवाते हैं, आप लोग देखते ही होंगे। और ये रहा एफिल टावर। और दोस्तों हमें बैठने के लिए यहाँ बिल्कुल ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैम्बू से बनाया गया है। और उधर हिरन बना हुआ है, वो आंटी ने ढक ली। और इधर भी हिरन है, ये देखिए। दोस्तों अब हम लोग पहुँच गए हैं रेडिमर के पास, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। और दोस्तों अब चलते हैं अगले वंडर्स के पास, मतलब नेक्स्ट अजूबे के पास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अजूबा कौन सा है। अरे ये तो हम लोग ताजमहल के पास आ गए हैं, मतलब हमारे देश का जो अजूबा है उसके पास। और ये कुछ लोग ताजमहल के पास रील्स बनाते हुए। और ये आप लोग देखिए ताजमहल। और ताजमहल को बिल्कुल वैसे ही डेकोरेट किया गया है जैसा कि ताजमहल है। अब हम लोग आ गए हैं कोलिजियम के पास। कोलिजियम जो है वो रोम में स्थित है। रोम इटली की राजधानी है, जो कि यूरोप में है। और इसी इटली से हमारी सोनिया गांधी मैडम हैं। तो और इस कोलिजियम में दासों का युद्ध करवाया जाता था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये युद्ध स्थल था।
हमने 7 वंडर्स देख लिए हैं और आगे हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ इस पार्क में क्या क्या है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डायनासोर बनाए गए हैं और अलग अलग चीज़ों से भी निर्मित है, जैसे कि वो सामने वाला। और ये एक बहुत अलग प्रकार का डायनासोर है जो कि बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा बना हुआ है। ये देखिए कितनी खतरनाक वॉइस है इसकी। और दोस्तों ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये भी डायनासोर ही है। और ये गर्मी से राहत के लिए फव्वारे चलाए जा रहे हैं। अगर आपको गर्मी लगती है तो इसके नीचे से आप लोग गुजर सकते हैं। और साथ ही ये सामने जो है वो कैंटीन है, अगर आपको भूख लगे तो खा भी सकते हैं। दोस्तों ये भी यहाँ पे डायनासोर ही है। और एक ये भी, ये आप वॉइस सुन लीजिए इसकी। ये देखने में ना पतला सूखा सा लग रहा है, लेकिन वॉइस इसकी देखिए कितनी तेज है। और साथ ही आपको ये वॉइस सुनाई दे रही होगी खतरनाक वाली। और ये पेड़ पे झाड़ियों में छुपा हुआ एक डायनासोर। दोस्तों और आगे चलते हैं और देखते हैं और कुछ भी है क्या यहाँ। और इधर साइड में इधर भी लाइन से डायनासोर ही बना हुआ। दोस्तों यहाँ पे इतने सारे डायनासोर है ना कि लगता है इसका नाम ना डायनासोर पार्क भी कर देना चाहिए। दोस्तों यहाँ ना सीढ़ियाँ जो बनाई गई है वो भी वेस्ट मटेरियल से ही बनाई गई है, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा टायर ट्रक का, बस का, जिसका भी होगा। और इसी पे चढ़ के मैं जा रही हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ ऊपर क्या है। और ये ऊपर से कुछ इस प्रकार का दिख रहा है डायनासोर। और इसकी वॉइस देखिए कितनी खतरनाक वॉइस निकल रहा है। दोस्तों मैंने सही कहा ना, इसका नाम डायनासोर पार्क रख देना चाहिए। देखिए एक बार फिर से डायनासोर का एक प्रकार दिख गया है। इसका नाम विशाल प्राग ऐतिहासिक मगरमच्छ है। दोस्तों इस पार्क की ना वैसे जितनी भी तारीफ करूं मैं कम है, क्योंकि सही में बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया गया है ये। और बच्चों के लिए तो और भी बेहतर है, तो आप लोग लेके आइए। वैसे किसी के लिए भी बेहतर ही है, बच्चों के लिए क्या, बड़े लोग भी आ सकते हैं। तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ और क्या क्या है। और दोस्तों यहाँ पे फिर से एक डायनासोर का प्रकार दिख रहा है और कुछ लोग वहाँ पे फोटो भी खिंचवा रहे हैं। दोस्तों आपको क्या ही बताऊँ, 7 अजूबों के साथ ना यहाँ 70 डायनासोर है। और यहाँ देखिए, यहाँ फिर से एक डायनासोर दिख रहा है। इसको ऐसे डेकोरेट किया गया है ना कि बच्चे इस पे खेल रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन की सुविधा भी दी गई है बच्चों के लिए खासकर। और उसके साथ साथ उसके मम्मी पापा भी बैठ सकते हैं। तो आपको भी अगर शौक हो तो अपने बच्चे को साथ लाइएगा। तो दोस्तों मैंने आपको 7 वंडर्स मतलब 7 अजूबे विश्व के दिखा दिए हैं। और साथ ही बहुत ही प्रकार के डायनासोर भी दिखा दिए हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।